चले चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब जो लेटेस्ट इतलात हमारे पास आ रही हैं, जो मैं देख रहा हूँ मीडिया के ऊपर, मोहतरम जो हैं कायद हमारे नवाज शरीफ साहब मरी के अंदर पहुंच गए हैं, ठंडी हवाएं वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि कुछ खबरें आई कि शायद वहां पे मुलाकातें हैं, लेकिन वो ऑफिशियली इन्फॉर्म किया गया है कि कोई उनकी मुलाकात नहीं है। कल उनकी जो लगी हुई हैं वहां पे अपीलें भी लगी हुई हैं, वो अपने जो उनके केसेस हैं एबन खलील और अल अजीजिया के हवाले से। तो ये बताइएगा कि ये जो जलसा हुआ है लाहौर के अंदर, उसके बाद एक बात तो माननी पड़ेगी, नवाज शरीफ साहब ने मुकामत की बात की है। वो कह रहे हैं कि जी आप लड़ाई झगड़े माजी के अंदर जो होते रहे उसे आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क की मैशत को संभालना है, मुल्क को आगे लेके बढ़ाना है। तो आपको कोई मस्बत असरात पाकिस्तान की सियासत के ऊपर ये जो तकरीर किया खास तौर पर, छोड़ें कितने लोग थे, कहां से लोग आए, वो तो चाहे जलसा होना था हो गया, आने वाले दिनों के अंदर ये इस तकरीर के असरात हमें कोई मस्बत अंदाज में हमारा जो सियासी मंजरनामा है उस हवाले से मिलेंगे? मुस्बत तो यही था, जैसे उस दिन मैं वजीर आजम को भी कहा कि आपसे तो हमें ये तवक्को थी कि बेगुनाहों को रिहा करने का हुक्म देते, आपने उसको इग्नोर किया। तो अगर वजीर आजम नवाज शरीफ भी, या अगर उन्होंने दोबारा भी बनने के प्रोग्राम है, तो पाकिस्तान के लोगों को वोट चाहिए, तो उनको साथ लेके चलना है। तो उन्होंने अगर बातें अच्छी की है तो उस पर अमल करना पड़ेगा। तो दूसरा ये हम देख रहे हैं कि मैं वो एक ट्वीट पढ़ रहा था अली जैदी साहब का, वो ये फरमा रहे हैं कि आईपीपी जो इस्लाम पाकिस्तान पार्टी है, वो आपकी नजर में ये ट्वीट आपकी नजर से गुजरा होगा कि वो फरमा रहे हैं कि मैंने तो 28 मई 2023 को जैकबाबाद जेल से सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था और तब से आज तक गैर सियासी हूं, लेकिन कल मैंने आईपीपी में शामिल होने वाले चंद दोस्तों के लिए महसूस किया जब दुनिया ने ओन चौधरी साहब को एक सजा याफ्ता, वो आगे सारा उनका ट्वीट है, वो आपने पढ़ लिया होगा, नाज़रीन आप देख भी सकते हैं। तो अब आईपीपी की जो स्पोक्स पर्सन है फरदौस आशिक अवान साहबा, उनसे भी ये सवाल किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया ये पहले सुने। हसन ओन चौधरी की वहां पे टामक के ऊपर मौजूदगी की, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर, अब मुझे नहीं पता कि वो हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है कि शायद वो एक खास हेलीकॉप्टर माजी के अंदर भी उड़ा करता था, ये उसी कंपनी का हेलीकॉप्टर है। तरीन खान साहब की मैं बात कर रहा हूं, तो वहीं से था, ये क्या खबर क्या असल में? बात भी चाहता हूँ, मेरे पास कोई मुसद्दका इतलात नहीं है इस हवाले से, क्योंकि ओन चौधरी को वहां पे देखा गया। खबर ये भी है कि उनको शोकाज भी किया गया है कि आप वहां पर मौजूद क्यों थे, आपके पास क्या खबर है? देखें जी, पहली बात यह है कि अगर ये जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर था भी, तो इसमें खबर क्या है? इसमें मेरे नजदीक तो कोई खबर नहीं है। बात यह है कि सियासतदान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ रस्म रिवाज रखते हैं, यानी कोई जाती ताल्लुकात अगर किसी की हों किसी के साथ, तो उसका सियासत से क्या ताल्लुक है? हाँ, कल देखिए सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। आईबीपी और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो है आपस में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। आपको याद है कि एमएमए अलायंस बन गया था, जिसमें जमात इस्लामी और जेयूआईएफ भी है, वो तमाम सियासी जमातें जो थी मजहबी, वो इकट्ठी हो गई थी परवेज मुशर्रफ के दौर में। तो सियासतदान तो एक दूसरे से मिलते भी हैं, सीट एडजस्टमेंट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो इज्जत एहतराम का रिश्ता कायम रखते हैं। जो सियासतदान नहीं होता, जो रिजिड होता है, वो अकड़ जाता है, कहता है ये चोर है, मैंने इसे हाथ नहीं मिलाना, ये डाकू है, ये हाथ नहीं मिलाना। जब जेल चला जाए फिर कहता है जी मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, मुझे मिले। तो बात इस तरह नहीं है। इंसान को हमेशा वो रवैये रखने चाहिए, वो पोजीशन लेनी चाहिए जिस पर वो खड़ा रह सके। ये ना हो कि आज एक पोजीशन ले ली, कल उससे जनाब रिट्रीव करना पड़ जाए, रिट्रीव कर जाए तो फिर थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद जो नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं जो कल लगी हैं अपीलें, बात करेंगे। लेकिन जो आपने सवाल किया ना कि खबर क्या थी, मैं तो इस हवाले से क्या कहूं, आपने खुद एक से ज्यादा दफा बात की हुई है इस इशू के ऊपर, और बाकी भी एक ज्यादा मीडिया के हिस्से का ये कहना है कि जो माजी में देखा वो हेलीकॉप्टर किसका चला करता था, तो किसके जहाज चला करते थे, तो उस तनाजुर के अंदर लोग जरा पूछ रहे हैं, सवालात कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। मैंने भी डरते डरते सवाल किया, मैं अपना सवाल वापस लेता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर कोई खबरियत नहीं है, जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का अगर वो है, मुझे नहीं पता वो था या नहीं, लेकिन ज्यादा लोगों का यही ख्याल है कि वो हेलीकॉप्टर उन्हीं का था। अगर उनका हेलीकॉप्टर था तो उसका मतलब कुछ लोग कहानियां गढ़ रहे हैं। बार आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि सियासत के अंदर कुछ भी मुमकिन हो सकता है, किसी मौके के ऊपर कोई हालात पैदा हो सकते हैं। आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दोस्त आज के दुश्मन। सियासत के अंदर आपको पता है नाज़रीन, वो अभी के लॉन्ग टाइम कहा जाता है, और
हालात बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती। अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद जो कल केस लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब के हवाले से उससे बात करेंगे अपने रिपोर्टर से। स्टे विद अस। बहुत अच्छा जलसा था, भरपूर अंदाज से। दोबारा से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जलसे की कवरेज के हवाले से। हसन अयूब बेहतरीन काम किया उन्होंने। वहां से जो है दुबई से चले, हर मौके के ऊपर कुछ मैं देख रहा था कि जहाज के अंदर कुछ जो है अनटूवर्ड इंसिडेंट्स भी हुए, उसके ऊपर भी अगर हसन कमेंट करना चाहें कि किसने वहां पे बदमजगी पैदा करने की कोशिश की। और साथ में हसन से मैं ये भी पूछना चाहूंगा, वहां पे वो सिद्दीकी साहब ने तो आपको कुछ नहीं खिलाया, तो ये बिजनेस लाउंज के अंदर जो मीटिंग थी वैसे नॉर्मल अंदाज में तो हालात के अंदर वो वहां पे कोई हमें मिल ही जाते हैं कुछ ना खाने पीने को, तो वहां पे कुछ खाने पीने को भी मिला या वहां पे भी बस पानी पे गुजारा करवाया गया आप लोगों का? देखिए जी, बिजनेस लाउंज में तो खाने पीने का वक्त ही नहीं था। जब मियां साहब अंदर दाखिल हुए हैं तो उसके बाद ही हमें दाखिले की इजाजत मिली है, और जो ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है तो हम लोग अभी बाहर गए हैं। तो जो दुबई के जो एयरपोर्ट के स्टेशन मैनेजर थे वो आगे थे मुलाकात के लिए, तो मुझे क्या, मियां साहब ने खुद भी वहां पर पानी भी नहीं पिया। ये बात तो बताऊं, मुझे खाना पीना तो दूर की बात है, मियां साहब ने भी पानी नहीं पिया। अच्छा, आपको जो मैं मेन बात बता रहा हूं, जहाज के अंदर क्या हुआ, जहाज के अंदर क्या बदमजगी हुई, जो मैंने ऑन एयर बोला है और मैं आज भी दोबारा वो बात करूंगा। देखिए, इस बात पर जहां पर मेरी जात आ जाएगी, वो जो थे, जो लोग थे जिन्होंने बदमजगी पैदा करने की कोशिश की, बड़ा इवेंट था। मैं बात एक्सप्लेन करता हूं खबर गुमन साहब, जहां पर मेरी अपनी जात आ जाए ना, वहां पर कोई जो है ना किसी कोई सियासी वाबस्तगी या नजरियाती वाबस्तगी या कोई भी नहीं होगी। मुझे अपनी जात सबसे ऊपर मुकद्दम है, ठीक है। तो बात बड़ी सिंपल थी कि कुछ लोगों ने जब अभी फ्लाइट लैंड ही हुई थी और अभी मतलब टैक्सी बड़े तेज थी, तो वो लोग जो कि आगे गए हुए थे वो वैसे ही बिजनेस क्लास वाले केबिन में चले गए। तो उन लोगों ने जो मियां साहब की सिक्योरिटी पर थे, उन्होंने बाकी लोगों को, यानी उनके देखी बाकी लोग भी आए हम लोग दाखिल होने के लिए, उन्होंने हम लोगों को रोक लिया। तो हमने कहा उनको बुलाओ, वो कहते थे पहले हम आपको रोक लें तो फिर उनको बाहर बुलाते हैं। फिर इतनी देर में मैंने भी शोर किया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वो अंदर भी ले गए और उन लोगों से आगे ले गए। तो बात बड़ी सिंपल है कि आपको सम टाइम कहते हैं ना कि वो मां भी ये बच्चा रोता नहीं है तो उसको दूध नहीं पिलाती। तो ये मामला मुस्लिम लीग नवाज का नहीं था, सिक्योरिटी का था, और सिक्योरिटी को फिर मैंने पास किया। जब मैंने कवरेज करनी है तो फिर मैंने करनी है, चाहे दूसरा जो मेरा कंपेटिटर है मैंने उसको नहीं देखना, और चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज होती है, पीपल्स पार्टी होती है, पीटीआई होती, वहां पर भी मैंने यही करना था जो यहां पर मैंने किया। जी अच्छा हसन, एक जो बड़ी कमी महसूस की गई है, मैं देख रहा था उसके ऊपर जो कमेंट भी आया है सोशल मीडिया अदरवाइज भी, वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब स्टेज पे नहीं थे और बाकी भी कुछ चंद एक लोग, अगर आपकी नजर में जो बड़ी वहां पे मिसिंग आपको नजर आई जलसे के ऊपर, तो क्या हम ये समझें कि शाहिद खाकान अब्बासी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अब वो मुस्लिम लीग से अलहदा हो गए हैं या उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं? और वहां पे आपका क्या जाहिर है, वहां पे आप मौजूद थे, वो एक मौके के ऊपर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, वो अपनी सीट हारे मरी से उनको सीट जो दी गई लाहौर से, कोई ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड आपकी मुलाकात हुई हो, बात हुई हो शाहिद खाकान अब्बासी का जो सियासी मुस्तकबिल है नून लीग के अंदर, उस हवाले से? देखिए जी, शाहिद साहब के अपने हल्के से लोग आए हैं मियां साहब के इस्तकबाल के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून में हैं, लेकिन अब उनकी कुर्बत वो नहीं है जो माजी में थी। तो अभी फैसला शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने करना है। वो पार्टी में हैं, उनको किसी ने पार्टी से निकाला नहीं है, कोई शो कॉज नोटिस उनको जारी नहीं हुआ, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। गो के यानी उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं वो शायद पार्टी पॉलिसी के बरक्स हैं, लेकिन शाहिद साहब भी इस वक्त कोई दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला नहीं किया, ना ही जो नई सियासी जमात का वजूद जो है अभी इस वक्त जो है वो हमारे सामने है। तो आप उनको मुस्लिम लीग नवाज नहीं समझें, लेकिन ये समझें कि वो ज्यादा जो है वो खुश नहीं है।